जय माता की मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आशा करते हैं कि बिल्कुल मस्त होंगे आप लोग। बहुत समय के बाद आपसे मुलाकात हो पा रही, कुछ समस्याएं चल रही थी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 40% का अंतर 135 है, तो वह संख्या कौन सी होगी। चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं, बनाइए, देखते हैं कितनी जल्दी आप लोग बना पाते हैं। तो संभवतः आप लोगों ने बना लिया होगा। तो सवाल कह रहा है किसी संख्या के 70%, तो पहले तो कोई संख्या मान ली जाए। मान लिया संख्या मैंने 100 मान ली। अब इसका 70%, तो इसका 70% कितना हो जाएगा 70। उसके बाद कह रहा है उसी संख्या के 40%, तो उसी संख्या का 40% निकाल लीजिए। तो 100 का 40% कितना होगा 40। इसका अंतर 135 रुपया है। तो तुम्हारे अनुसार इसका अंतर कितना है 30 रुपया है। और क्वेश्चन के अनुसार 135 तो 30 बराबर 135, तो 100 बराबर रिजल्ट दे देगा। आइए काट देते हैं। तो 15 दूना 30, 15 9 135। ठीक, 2 बराबर कितना तुम्हारा आ गया 9 आ गया। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 100 बराबर हो जाएगा कितना 450। तो इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 450 इज राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, स्क्रीन पर एक नया प्रश्न दे दिया गया है, इसको बनाइए। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि x का 16%, x का 16% y के 24% के बराबर है। तो आपको ज्ञात करना है x का 24% कितना होगा। तो पहले तो एक काम किया जाए, हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या थोड़ा ट्रांसफर कर दिया जाए मैटर। 100 कैंसिल कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 छंग 24। यहाँ पे x बराबर कितना आ गया y इक्वल टू 6/4। क्लियर है। अब हमें 24% निकालना है, तो दोनों तरफ 24% से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24% का मतलब क्या होता है 24/100 होता है। इसका कैलकुलेशन करा लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 4 छंग 24 हो गया, ये 6 36, 36/100 का मतलब क्या आ गया y का 36% इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। x का 24% कितना होगा, x का जो 24% मेरे प्यारे बच्चे होगा वो होगा y का 36%। क्लियर है। तो किसी ऑप्शन में दिया गया था, हाँ डी ऑप्शन में दिया गया है y का 36%। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पर एक नया प्रश्न दिख गया होगा, बनाने का प्रयास कीजिए, प्यार से बनाइए, कुछ गड़बड़ न होने पाए। तो देखिए कुछ प्रश्न इस प्रकार से है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या के 12% और 48% के बराबर हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहले तो इसमें हमें तीसरी संख्या मालूम होनी चाहिए। अगर तीसरी संख्या मान लिया हमने 100 है, तृतीय संख्या कितनी है 100 है, तो पहली दूसरी निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सवाल में कह ही रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12% और 48% के बराबर है। तो 100 का 12% 12 होता है और 100 का 48% 48 होता है। यस या नो। अब हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहली संख्या जो है वो इसके कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 12/48 इंटू 100। तो बरचौक 48 और ये कितना 25 चौकू 100, तो ये 25% के बराबर है। क्लियर है। कई कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि इसमें दूसरे को नीचे रखें कि पहले को नीचे रखें। तो आप स्पष्ट रूप से उस भाषा को समझना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पहला नंबर है ये दूसरे नंबर के 25% के बराबर है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आ गया है, बनाने का प्रयास कीजिए। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आपको दिख रहा है कि यह कब कब पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है मेरे लल्ला, कह रहे हैं 440 के 35% में कितना जोड़ा जाए। 440 के 35%, अगर 440 का हम 35% निकाल दें, इसमें कितना जोड़ा जाए और इसमें कितना जोड़ दें।
परिणाम कितना जोड़ दें कि परिणाम जो है 550 के 42% के बराबर आ जाएगा। जो परिणाम है वो 550 के 42% के बराबर आ जाएगा। ये सवाल कह रहा था, 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसको प्यार से आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए अगर आप कुछ काट सकते हो तो काट दीजिए, कैलकुलेशन करके बना लीजिए। 5 दूना 10, 5 सतह 35, ये कितना आ गया 22 आ गया। 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15 आ गया। क्लियर है? यहाँ पर कुछ जोड़ा जाएगा, पता नहीं कितना जोड़ा जाएगा, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 0 0 काट दीजिए, 5 से ये काट दीजिए, 5 से काटोगे 2 आएगा, ये आपका कितना 21 हो गया, तो ये हो गया 11, 11 दूना 22, 23 हो गया। क्लियर है? तो देखिए ये कैलकुलेशन करने के बाद आप आसानी से इसको घटाकर भी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, या आप ऑप्शन की सहायता से देख सकते हैं। इधर अगर 1 है तो इकाई के स्थान पर यहाँ कोई ऐसा नंबर आएगा कि इन दोनों को जोड़ने पर इकाई का अंक 1 प्राप्त हो जाएगा। तो 4 में कितना जोड़ दें कि इकाई का अंक 1 आ जाए? 7 4 11, अर्थात 7 अगर इकाई के स्थान पर होगा तो रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसी ऑप्शन में है, हाँ 7 दिया गया, 77 दिया गया है। अब इनका घटाएंगे तो अंतर तब भी 77 आएगा, और वरना थोड़ा सा घटाने में हो सकता है विलंब लग जाए। तो आप इस ट्रिक को भी अपना सकते हैं कि अगर इधर 1 दिया गया है तो यहाँ कोई ऐसा नंबर आएगा इकाई के स्थान पर, इन दोनों को आपस में जोड़ दें, अगर इकाई का अंक जोड़ दें तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अगर 7 से 77 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 7 4 11 और 7 5 12 1 13 और ये 2 से 31 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, अर्थात रिजल्ट 7 आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तैयारी करते रहिए आप लोग, तहलका मचाते रहिए। आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न और दे दिया गया होगा, बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए कुछ बन पा रहा है। हाँ, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक है। अभी भी एक सवाल ऐसा कराया था कि एक तीसरी संख्या कोई दी गई है, पता नहीं कितनी दी गई है, तो मैंने उसको मान लिया 100 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है? देखिए उसमें पर्टिकुलर दे दिया गया था कि उसका 20% होगा, उस तीसरी संख्या का 10% होगा या 18% होगा, जो कहेगा रख देते। लेकिन इसमें क्या कह रहा था? अधिक कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी से संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक हैं। तो 8% अधिक करेंगे तो 108 हो जाएगा, और 28% अधिक करेंगे तो 128 हो जाएगा। क्लियर है? तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई काल्पनिक। अब कह क्या रहा है? कह रहा उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात लल्ला ज्ञात कर देना है आपको। क्या होगा? तो किसी से कट रहे हैं, मुझे तो देखने से 4 से कट रहे हैं। कितना? 4 दूना 4 सत्ते 28, 4 से 12, 4 दूना। क्या किसी ऑप्शन में 27:32 था? तो देखते हैं। हाँ, 27:32 ए नंबर ऑप्शन में था। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आसानी से हम लोग बना सकते थे। क्रम से हम लोग ले रहे हैं, जब जब एग्जाम में आए हुए हैं। तो लेते हैं, स्क्रीन पर आपके एक प्रश्न और दिख गया होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा बनाइए प्यार से। तो देखिए आपके स्क्रीन पर जो एक प्रश्न दिया गया है, कह रहा है यदि P Q से 33 सही 1/3% कम कमाता है तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है? तो मैंने आपसे 100 बार कहा है, 100 बार नहीं मतलब कई बार आपसे मैं बता चुका हूं कि जब इस टाइप के प्रश्न आए, ए बी की आयु इतनी अधिक है तो बी ए की आयु से कितनी कम होगी। एक में अगर ज्यादा कहेगा तो दूसरे में कम कहेगा, बैलेंस बराबर रहेगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज लिख लेना है। 33 सही 1/3 का मान होता है 1/3। क्लियर है? 33 सही 1/3% की जो वैल्यू फ्रैक्शन होती है, जो भिन्न वैल्यू होती है, वो 1/3 होती है। क्लियर है? कैसे? 99 आ जाएगा, 99 जोड़ 200/3 आ जाएगा, परसेंटेज हटाओगे 100 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है? अगर डाटा, समझना कॉन्सेप्ट को, अगर डाटा के साथ कम कह रहा है तो अंश में हर को घटा देना, कम कर देना। अगर कम कह रहा है तो डाटा के साथ, तो कम कर दिया, कितना आ गया? 1/2 इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 50%। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अगर डाटा के साथ वृद्धि कह रहा होता, कह रहा था 33 से 1/3% की वृद्धि हो रही, तो क्या करते? हर में अंश को जोड़ देते, तब 100 से गुणा करा देते, उत्तर प्राप्त हो जाता। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऐसे प्रश्नों को एक एक सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपसे प्रश्न हो सके।
तो देखिए एक नया प्रश्न आपके स्क्रीन पर और दिख गया है। क्या कह रहा है? यदि पी क्यू का 220% है, पी जो है वो क्यू का 220% है, ये सवाल कह रहा है। अच्छा तो इसको बना लिया जाए जरा। ये क्या आ गया? P अपान क्यू इक्वल टू आ गया 11/5। P 11 है तो Q 5 है काल्पनिक रूप से। अच्छा फिर क्या कह रहा है? तो आप मान ज्ञात कीजिए Q और P प्लस Q का कितने प्रतिशत है। कह रहा है जो Q है वो P प्लस Q का कितने प्रतिशत है, यह रिजल्ट आपको देना है लल्ला। तो बताइए कैसे लगाएंगे? लगाएं मेरी कन्याएं, ऐसे प्रश्नों को आप लोग कैसे लगाएंगे? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, Q का मान मुझे पता है कितना है, 5 है। P प्लस Q का मान कितना है काल्पनिक रूप से, 16 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करा दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? 25। तो 25 पंचे 125 अपान 4, तो कितना आ गया? 4 3 12, 4 एकम 4, 2 1 बचा जाके, तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, इतना आ गया 31.25%। क्या किसी ऑप्शन में था? चलो चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अगर समझ में आ गया है तो लेते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए मचाते हैं हम लोग तहलका और कोशिश करें कि थोड़ा स्पीड से आप क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करिए। बड़ा हल्के हल्के प्रश्न है, सीरियस एक प्रश्न ले रहे हैं जो एग्जाम के आपके आए हुए प्रश्न हैं। तो देखिए अगला प्रश्न दे रहा है ए का 10% बराबर बी है। ए का 10% बराबर बी है, तो आपको ज्ञात करना है 20 का b% कितना होगा। 20 का b% कितना होगा। तो काम न कर लिया जाए एक कि a है और इसको परसेंटेज कह रहा है, तो ये बटे 100 बराबर b आ गया। क्लियर है? और हमें b% बताना है। b% का मतलब है कि यहां पर बटे 100 होगा तभी b% बनेगा, और मैथ में अपने मन से कुछ कर नहीं सकते। तो अगर यहां बटे 100 किया है तो 1/100 हमको लगता है यहां भी लगाना पड़ेगा। चलो लगा लिया अपने मन से। क्लियर है? अब कह रहा है कि 20, तो 20 से गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में। ठीक है, 20 से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। तो देखिए यहां तो क्या बना जाएगी? b% और का 20 बन गया जाके। इधर रिजल्ट क्या बना जाके? 0 काट दो, 0 काट दो। ठीक है, ये 0 काट दो, ये 0 काट दो, और कुछ बना जाके, और कुछ बना जाके, तो ये बना जाके तुम्हारा कितना? 2/100। 2/100 का मतलब 2%। तो 2% बन गया किसका? ए का। तो ये रिजल्ट बन गया। क्या कुछ ऐसा विकल्प दिया गया है? गुणे का मतलब का होता है। क्लियर है? तो क्या ऐसा कुछ रिजल्ट दिया है? और देखते हैं। हाँ, ए का 5%, तो ए का माने गुणा, ए का 5% नहीं, ए का 2% है। किसी ऑप्शन में है? हाँ, ए का 2% ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का 2%। क्लियर? समझ में आ गया? देखिए फिर से, ए का 10% बराबर बी है, तो आपको बताना था b% जो है वो किसका निकालना था? 20 का b% निकालना था। तो b% निकालना है, इसका मतलब बटे 100 होगा। तो अगर 100 हमने इधर रखा तो इधर भी 100 रखना पड़ेगा, ये मैथ का नियम होता है। तो हमने 100 बटे इधर भी लगा लिया। ठीक है, और 20 भी कह रहा था गुणे में, का मतलब गुणा, तो हमने 20 से भी दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, क्योंकि मैथ में अपने मन से कुछ कर नहीं सकते, बैलेंस बराबर रखेंगे। अच्छा, कैलकुलेशन करा दिए, ये रिजल्ट आ गया। 0 0 काट दिया, ये 0 0 काट दिया, तो यहाँ 2/100 आ गया। तो बटे 100 का मतलब ही परसेंटेज होता है। 2/100 का मतलब 2% हो गया। यस या नो? क्लियर है मेरे बच्चों? समझ में आ गया? तो लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम लोग। आप लोग थोड़ी देर वीडियो रोक करके बनाया करिए, देखिए पहले कि आप कितनी जल्दी इसको बना पाते हैं, फिर क्वेश्चन देखने का प्रयास किया करिए कि मेरे रिजल्ट आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सम्मुख एक प्रश्न दिख गया होगा। प्रश्न दिया गया, एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, उस संख्या का 80% कितना है? ऐसा भी प्रश्न आया था। तो आइए बनाते हैं। करा किसी संख्या के 3/8, 3/8 का मतलब 3/8, 3/8 के आधे, इसका आधे कर दो मतलब 1/2, आधे का 2/3, इसका 2/3 भैया 2/3 कर दो। कितना है? कितना है? 40 है। यहाँ आप 100 मान कर भी कर सकते हो, और मैं तो 1 मान के करूँ, कुछ भी मान के कर सकते। कोई एक संख्या है, उसका 3/8
उसका आधा, फिर उसका 2/3 जो है वो 40 है। आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी इस कैलकुलेशन से। देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8 चौको 32 आ गया, 320 आ गया। इसी 320 का 80% आपको निकालना था, तो इसी 3 का 80% आप निकाल दीजिए। 0 0 0 0 8 दूना 16 8 3 24 1 25। क्या 256 किसी ऑप्शन में दिया था? चलो चेक करते हैं। हाँ, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही 256 दिया गया है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए तहलका अगला प्रश्न सम्मुख आपके है और बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है? यदि संख्या a का 78% किसी अन्य संख्या के b के 32.5% के बराबर है तो b का a से अनुपात ज्ञात कीजिए। सरल क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न दिया गया, इसको मैं करा दे रहा हूं। 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1 या 9 अंक वाली संख्या का प्रतिशत कितना होगा? इस क्वेश्चन को करते हैं। क्लियर है? फिर से सुनिए। कह रहा है 1 से 40 तक की संख्याएं इकाई के स्थान पर 1 या 9 अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत कितना है। देखिए अब 1 से 40 तक गिनती दी गई है, तो 1 से 40 तक गिनती में कितनी लाइनें होती हैं? 4 लाइनें होती हैं और आपको 2 अंक दिए गए हैं। कौन कौन से? एक 1 दिया गया है और एक 9 दिया गया है, वो भी कहाँ? केवल इकाई में। तो ऐसे नंबर आप पहले पता करो कि कितने नंबर 1 से 40 तक में हैं जिसके इकाई के स्थान पर 1 आता है और 9 आता है। तो ऐसे 8 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। सर आपको कैसे पता चला? आइए देखते हैं। आप भी देखिए। पहले 1 को लेते हैं, तो पहले तो 1 होगा, फिर 11 होगा, फिर 21 होगा, फिर 31 होगा। कौन कौन से नंबर? मैं चारों लिखे दे रहा हूँ। 1 होगा, 11 होंगे, 21 होंगे और 31 होंगे। ये 4 नंबर ऐसे दिए गए हैं जिसके इकाई के स्थान पर 1 दिया गया है। और 9 को भी पकड़ते हैं। 9 ऐसे कितने हैं? 9 भी ऐसे 4 हैं। कौन कौन से? एक तो 9 मिलेगा, एक 19 मिलेगा और एक मिलेगा 29 और एक मिलेगा 39 अर्थात 39 मिलेगा। तो 4 नंबर ये हो गए। तो टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर हो गए 8। हमें नंबर नहीं बताने थे, हमें परसेंटेज बताना था। तो परसेंटेज टोटल नंबर हमारे जो हैं दिए गए हैं वो 8, लेकिन कितने में? 40 में। तो 8/40 इंटू 100। 0 0 काट दीजिए। 4 दूना 8 अर्थात कितने हैं? 20% इच राइट आंसर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो क्लियर हो गया। हो सकता है क्वेश्चन आपसे फंस जाता कहीं पर या थोड़ा समझने में दिक्कत होती, तो इसको क्लियर करा दिया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में उत्तर देना आप कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? 20 इच राइट आंसर। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो और इसी तरह कंटिन्यू बनाए रखें तो आप भी मेरा हौसला बनाए रखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे करते हैं। जय माता की।